क्या हाल चाल बच्चों। आज हमारा ये दूसरा वीडियो होगा और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे बात करेंगे जो केमिस्ट्री में ज़्यादातर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है। और एक दो जो हम लोग पीछे पढ़े थे 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब, तो उस पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग पूरी तरह श्योर हो जाएंगे कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो हमसे मिस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जिस पे हम लोग पहला वीडियो बना चुके हैं। तो अब अभी आपको बताना है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या अमीन, दोनों हम लोग पढ़े थे, तो उस पर बताना है। तो बताइए ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो देखिए जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि ये OH ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल का ये OH ग्रुप को लीजिए। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने और कार्बन से जुड़ा है। OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 1 2 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। 3 डिग्री अल्कोहल मतलब टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें OH ग्रुप हमको ये पता करना है ना कि ये प्राइमरी सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कंसीडर कीजिए। ये कार्बन एक ही और कार्बन से जुड़ा है। ये अलग बात है कि ये जो बगल वाला कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन OH ग्रुप तो इससे लगा नहीं है, OH ग्रुप तो इस कार्बन से लगा है और ये कार्बन एक ही और कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक और कार्बन से। ठीक है, इसीलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, इसमें बताइए ये कौन सा अल्कोहल है, आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, तो हम लोग डिटेल में बात किए थे। ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है इसे पकड़िए। OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है इस कार्बन से, ये कार्बन 1 और 2 मतलब 2 और कार्बन से लगा हुआ है, इसीलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, और ये बताइए अमीन, NH2 है मतलब अमीन है, तो ये कौन से डिग्री का अमीन है। क्या आपको लग रहा है कि ये 2 डिग्री अमीन है? नहीं, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे अमीन के केस में, बाकी सारा अलग बात है, लेकिन अमीन के केस में क्या होता है कि देखिए नाइट्रोजन से अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होता है। अगर हम लोग अमोनिया लिखते हैं तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होता है, तो अमोनिया से एक ही हाइड्रोजन निकला है ना, 2 हाइड्रोजन तो है ही, यहाँ पे 1 निकला है, मतलब ये 1 डिग्री अमीन होगा। ठीक है, ये होगा 1 डिग्री अमीन। ठीक है, और इसे बताइए ये एक अल्कोहल है, आपको लगेगा ये कैसा है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसे बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे जहाँ फ्री एंड होता है वहां पे हम लोग कार्बन बैठा देते हैं। कार्बन मतलब यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, और जहाँ जॉइंट होता है, जंक्शन होता है, वहां पे भी कार्बन होता है। तो आपको दिमाग में सेट करके चलना है कि ऐसा कहीं स्ट्रक्चर दिया होगा या कोई भी इस तरह ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो, तो ये जहाँ फ्री एंड होता है वहां पे भी कार्बन होता है और जहाँ जंक्शन होता है वहां पे भी कार्बन होता है। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे OH लिख देते हैं। अब बताइए ये कौन सा अल्कोहल है, ये और ये कंपाउंड सेम है। ठीक है, ये कंपाउंड सेम है। यहाँ पे भी एक कार्बन से ऊपर में, नीचे में, इधर मतलब एक कार्बन से 3 कार्बन लगा था और एक तरफ अल्कोहल लगा था। यहाँ पे भी इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन लगा है, अल्कोहल लगा है, और इसीलिए और जैसे कि हम लोग बात किए थे कि OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। 3 डिग्री मतलब टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। उसी तरह ये बताइए इसमें देखिए, अच्छा ये तो अमीन है ना, तो अमीन में देखिए, इस अमीन में आपको ये नहीं देखना, अमीन में देखना है कि कितना हाइड्रोजन निकला है। ये अमोनिया में 3 होता है, 1 है मतलब 2 निकला है, तो ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। ठीक है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो 1 2 कार्बन से लगा है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरह ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो अभी रिवाइज कर लिए थे। ठीक है, और आज जो हमारा मेजर टॉपिक होगा वो नेम्ड रिएक्शन होगा। नेम्ड रिएक्शन मतलब रिएक्शन जो साइंटिस्ट के नाम पे है वो आपको याद करना है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल इससे 2 क्वेश्चन लगभग आता है। ठीक है, मतलब आपको अल्टरनेट में आ सकता है कि दोनों में से एक बनाना हो सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी हम लोग वही देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अल्काइल हैलाइड पे। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं CH4 क्या होता है, मीथेन होता है, लेकिन अगर CH4 से 1 हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये बन जाता है मिथाइल, मतलब CH3 अगर हम लोग लिखते हैं तो ये मिथाइल हो गया। तो एक तो कार्बन का वैलेंस फ्री है, मतलब एक कोई ग्रुप यहाँ पे जुड़ सकता है। ठीक है, और वो ग्रुप अगर हैलोजन होगा, हैलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब होगा, तो वो हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्लोरीन जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया। अल्काइल मतलब मिथाइल और हैलाइड मतलब क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड बन गया ये। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड बन गया, तो इसे ऐसे ही कंपाउंड को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। जैसे इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड हो सकता है, पेंटाइल क्लोराइड, फ्लोराइड ये सब हो सकता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए,
कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे देखिए आप CH2Cl2 अगर लिख दिए, इसका क्या मतलब हुआ कि एक कार्बन है जिसमें एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है और दूसरा भी क्लोरीन है, मतलब एक ही कार्बन पे अगर दो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेम मतलब जेमिनल नाम है इसका। कि आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमिनल डायहैलाइड, दो हेलोजन है तो डायहैलाइड हो गया, लेकिन दो है ना तो इस और एक ही कार्बन पे है दोनों, इसीलिए इसको बोलेंगे जेमिनल डायहैलाइड, जेमिनल डायहैलाइड। और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं GEM, जेम डायहैलाइड, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेम डायहैलाइड। तो इस तरह आपको समझना है, अगर एक ही कार्बन पे होगा, मान लीजिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है और एक क्लोरीन यहाँ पे है, इस कंपाउंड में दो क्लोरीन है, मतलब दो हैलाइड है, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही कार्बन पे नहीं है, अल्टरनेट कार्बन पे, कहीं पे भी हो लेकिन एक ही कार्बन पे नहीं है, ठीक है, लेकिन अल्टरनेट कार्बन पे है, एक इस पे है एक उसके बाजू वाले कार्बन पे है, तो इसको बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड। ठीक है, उसी तरह अल्कोहल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, अल्कोहल में OH यहाँ लिख दिए और OH यहाँ लिख दिए, तो ये क्या हुआ, एक ही कार्बन पे है, तो ये हुआ जेम डायऑल, अल्कोहल को ऑल लिखते हैं ना, जेम डायऑल, ठीक है, लेकिन अगर यही चीज इस तरह हो, यहाँ पे एक OH ग्रुप हो जाए और एक ग्रुप OH यहाँ पे हो जाए, तब ये क्या हुआ, विसिनल हो गया, ठीक है, विसिनल डायऑल, जिस तरह इधर विसिनल डायहैलाइड लिखते हैं, यहाँ विसिनल डायऑल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हुआ जेमिनल और विसिनल। और इसी तरह होता है एलाइलिक होता है, उसके बाद जो विनाइलिक होता है, तो उस पर भी हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एलाइलिक और विनाइलिक, ठीक है, जैसे ये एक कंपाउंड है और यहाँ पे OH ग्रुप को लगा दिए, तो OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगता है उसके बाजू वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड होता है तो इसको बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, वो OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगेगा उसके बाजू वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, इसको एलाइलिक बोलते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड ऐसा हो, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहीं पे OH ग्रुप है, ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये हुआ विनाइलिक अल्कोहल, ये हुआ विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है, आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक कौन सा होता है, तो जहां पे OH ग्रुप लगेगा उस कार्बन को देखिए, उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर ऐसा रहेगा, जिसे हम लोग फॉर्मूला इसका इस तरह लिखेंगे, CH3 CH2 CH OH, ब्रैकेट में OH लिख दिए, मतलब OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यही फॉर्मूला हो गया। तो अब देखिए OH यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ दो बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड इधर से, 3 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन, मतलब 4 बॉन्ड, इस कार्बन का चारों बॉन्ड पूरा है। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक OH ग्रुप हो जाएगा, 2 हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक OH ग्रुप, 2 हो गया, एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप, 2 हो गया, और इधर ये एक कार्बन ये कार्बन एक इस कार्बन से भी जुड़ा है, 3 हो गया, एक इस कार्बन से जुड़ा है, 4 हो गया, मतलब ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये एलाइलिक हो जाएगा, ये क्या होगा, एलाइलिक हो जाएगा, ये हो जाएगा एलाइलिक। इसी तरह होता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है, जिसे देखिए ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पे अगर डायरेक्ट OH हो जाएगा तब तो ये फिनॉल हो गया, तब अल्कोहल नहीं हुआ। आपको याद रखना है, अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होगा तब ये फिनॉल हो गया, ये अल्कोहल नहीं है, ये बिल्कुल अलग होता है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग मान लेते हैं, ये हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है CH2OH, ठीक है, यहाँ जुड़ा हुआ है CH2OH, डायरेक्ट यहाँ OH होता तब फिनॉल हो जाता, लेकिन OH डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा, OH इस कार्बन से जुड़ा है,
ठीक है। तो इस कार्बन को बोलते हैं बेंजेलिक कार्बन। जहां पे भी बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसको बेंजेलिक कार्बन बोलते हैं, और बेंजेलिक कार्बन से जो अल्कोहल जुड़ा होता है उसको बोलते हैं बेंजेलिक अल्कोहल। तो इसको हम लिख सकते हैं बेंजेलिक अल्कोहल, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं बेंजेलिक अल्कोहल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेंजेलिक अल्कोहल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अल्कोहल का डिग्री बताइए, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब प्राइमरी बेंजेलिक अल्कोहल। बेंजेलिक तो है ही क्योंकि बेंजेलिक कार्बन से जुड़ा है, लेकिन एक ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक ही और कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी बेंजेलिक अल्कोहल। ये तो फिनॉल हो गया अपना। ये इसको अगर आपसे पूछे ये कौन सा अल्कोहल है तो ये विनाइलिक। क्यों विनाइलिक है? क्योंकि ये जिसका OH जिस कार्बन से जुड़ा है वही डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसको विनाइलिक बोलेंगे, ठीक है, जो लिखा हुआ है विनाइलिक अल्कोहल। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका डिग्री बताइए, तो आप क्या बताओगे? ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 2 डिग्री विनाइलिक अल्कोहल होगा, 2 डिग्री विनाइलिक अल्कोहल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिग्री बताइए, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 1 और 2, मतलब 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा 2 डिग्री और है एलाइलिक, तो 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नेम्ड रिएक्शन, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएगा, ठीक है। जैसे पहला सबसे कॉमन जो रिएक्शन है वो है ओर्ज रिएक्शन। आपको ये पूरा डेफिनेशन मैं यहाँ लिख चुका हूँ क्योंकि समय की अभाव है हमारे पास, तो पहले डेफिनेशन लिख चुका हूँ, मैं अब करके दिखाता हूँ आपको पूरी तरह समझ आएगा। बस आपको ये डेफिनेशन लिखना है कॉपी में और इसे रट लेना है, याद कर लेना है पूरी तरह। तो पहला रिएक्शन है ओर्ज रिएक्शन। ओर्ज रिएक्शन क्या होता है? देखिए, ओर्ज रिएक्शन होता है 2 मोल अल्काइल हैलाइड, 2 मोल अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कुछ भी हो सकता है, मतलब मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड या फ्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। 2 मोल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम आयन से, सोडियम, और मीडियम होता है ड्राई ईथर का। ठीक है, 2 मोल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम और ड्राई ईथर से, और ये बनाता है ऐसा R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल, और ये R फ्री रेडिकल जुड़ करके बना लेता है R। यही है रिएक्शन, ये कपलिंग रिएक्शन है। मतलब अगर आप एक R लेते हैं तो 2 मॉलिक्यूल का 2 R हो गया, और दोनों R एक दूसरे से मिल करके R बना लिया, बन तो गया सिमेट्रिकल। जैसे और एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं, तो ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, रिएक्शन ऐसा ही होता है कि जब 2 मोल अल्काइल हैलाइड सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्ट करता है तो वो ग्रेटर अल्केन बनाता है। ग्रेटर अल्केन मतलब बड़ा अल्केन, और सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल का क्या मतलब हुआ? जैसा R यहाँ पे वैसा R यहाँ पे है, ये मतलब सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3Cl 2 मोल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम ड्राई ईथर से, और ये बनाएगा क्या? तो ये बनाएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, और दोनों मिल करके बना लेगा CH3CH3। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन कभी नहीं आएगा। यहाँ 2 कार्बन है, क्योंकि एक अगर कार्बन लेते हैं तो 1 और 1 मिल करके 2 ही बन जाता है। अगर यहाँ 2 कार्बन लेंगे तो 2 और 2 मिल करके 4 बन जाएगा, मतलब हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन बनेगा। 3 अगर लेंगे तो 3 और 3 मिल करके, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है ना, तो 3 लेंगे तो 3 और 3 मिल करके 6 बन जाएगा, मतलब हमेशा सिमेट्रिकल ईथर हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा, इसीलिए यहाँ पे सिमेट्रिकल लिखा हुआ है। अब डेफिनेशन पढ़िए, इट इज ए केमिकल कपलिंग रिएक्शन। ये केमिकल कपलिंग रिएक्शन है, क्योंकि एक छोटा ग्रुप और उसी का अल्काइल ग्रुप दूसरा ग्रुप, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप कपल हो जाता है ना, जोड़ी बन जाता है। इट इज ए केमिकल कपलिंग रिएक्शन इन विच 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 मोल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, रिएक्ट करता है सोडियम से इन ड्राई ईथर मीडियम की तरह यूज करते हैं, सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर सिमेट्रिकल अल्केन। और ये रिएक्शन करके दिखाना है। अगर आपको ये शॉर्ट टाइप में ही पूछा जाता है तो आपको ये पूरा लिखना है कि ओर्ज रिएक्शन इज ए केमिकल कपलिंग रिएक्शन इन विच 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर सिमेट्रिकल अल्केन्स। ठीक है, ये आपको लिखना है और ये रिएक्शन करके दिखाना है, तो आप याद कर लीजिए। और इसे 2-3 बार पढ़िएगा, बहुत आसान है, ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो रिएक्शन होता है अब हम लोग उस पर बात करते हैं।
अब आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। अभी हम लोग देखे थे ओर्ज रिएक्शन में जिसमें 2 मोल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिटिक रिएक्शन क्या होता है। आप पहले ये देखिए, बाद में इसको पढ़ेंगे, हम लोग साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। फिटिक रिएक्शन में होता है 2 मोल एराइल हैलाइड, यहाँ मान लेते हैं Cl, एराइल क्लोराइड ले लेते हैं, ये रिएक्ट करता है सोडियम। बाकी सब रिएक्शन सब कुछ सेम है। वहां पे अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड मतलब वहां पे इस तरह था RCl था, वहां पे था RCl या RBr कुछ भी, तो अल्काइल हैलाइड था। यहाँ पे एराइल हैलाइड है, ड्राई ईथर। 2 मोल एराइल क्लोराइड या एराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म, ये इस तरह बनाएगा डाइफिनाइल। और फिनाइल को हम लोग शॉर्ट में पीएच लिखते हैं। फिनाइल को ही बेंजीन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, फिनाइल को बेंजीन बोलते हैं, पीएच। फिनाइल को शॉर्ट में पीएच लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे पीएच और पीएच मतलब पच, ठीक है। तो 2 मोल एराइल क्लोराइड या फिनाइल, जो भी बोले, फिनाइल क्लोराइड या एराइल क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम ड्राई ईथर में और बनाता है बाइफिनाइल। ये भी सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, मतलब ऊर्ज रिएक्शन की तरह ही है। ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लेते थे, यहाँ पे एराइल हैलाइड लेते हैं और प्रोडक्ट सेम होता है, ठीक है। तो आप देखिए, इट इज ए केमिकल कपलिंग रिएक्शन, ये केमिकल कपलिंग रिएक्शन है जहाँ एक सेम ग्रुप, 2 सेम ग्रुप कपल हो जाता है, ठीक है। इट इज ए केमिकल कपलिंग रिएक्शन इन विच, मतलब जिसमें 2 मोल्स ऑफ एराइल हैलाइड, जिसमें 2 मोल एराइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम, 2 मोल एराइल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट करता है इन ड्राई ईथर, सोडियम से रिएक्ट करता है और मीडियम देता है ड्राई ईथर मीडियम में। 2 मोल्स एराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म बाइफिनाइल, और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, बाइफिनाइल बनाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इसको फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पहली बार हम लोग क्या किए थे, तो 2 मोल अल्काइल हैलाइड लिए थे, RX लिए थे, 2 मोल अल्काइल हैलाइड लिए थे और ये बना दिया था हमारा रिएजेंट डालने के बाद, ये बना दिया था RR। अब हम लोग 2 मोल फिनाइल लेंगे, 2 मोल फिनाइल हैलाइड लेंगे या फिनाइल क्लोराइड जिसको एराइल हैलाइड बोलते हैं वो लेंगे, तो ये बना देता था PH। अगर हम लोग 1 मोल ये ले ले, अगर हम लोग 1 मोल R ले ले, अल्काइल हैलाइड ले ले, प्लस 1 मोल फिनाइल हैलाइड ले ले जिसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, तो ये क्या बना लेगा बताइए। तो फिनाइल से पीएच आ जाएगा और आर से आर आ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा पीएच और इधर बन जाएगा आर। इसको हम लोग ऊर्ज रिएक्शन बोलते थे, इसको हम लोग फिटिक रिएक्शन बोलते थे, और इसको क्या बोलेंगे, इसमें ऊर्ज का भी पार्ट है और फिटिक का भी पार्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हमारा तीसरा रिएक्शन होगा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, और डेफिनेशन तो आपको एकदम जुबान पे याद होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग बात किए थे, तो अब देखिए अब तीसरा रिएक्शन, पहला हम लोग देखे थे ऊर्ज रिएक्शन, दूसरा फिटिक रिएक्शन और तीसरा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें 1 मोल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा और किससे रिएक्ट करेगा, 1 मोल एराइल हैलाइड से PHX, किसके प्रेजेंस में, सोडियम ड्राई ईथर। आप भी हमारे साथ बोलिए ताकि और आपको जल्दी याद होगा। सोडियम ड्राई ईथर है, सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, ये बना देगा PH, फिनाइल से PH आ जाएगा, अल्काइल से R आ जाएगा, तो PHR हो जाएगा। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, देखिए इसे हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को हम लोग हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को हम लोग हेलो एरिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इस कंपाउंड को बोलेंगे अल्काइल एरिन्स, इसको हेलो एरिन्स बोलते हैं और इसको अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल से अल्काइल आ गया और हेलो एरिन्स से एरिन्स आ गया, तो अल्काइल एरिन्स हो जाएगा। ठीक है, इसको अल्काइल एरिन्स बोलते हैं। अल्काइल एरिन्स कैसा दिखेगा, तो ये अल्काइल मतलब ये फिनाइल ग्रुप तो ऐसा दिखता है फिनाइल, और यहाँ पे आपको कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, ये केमिकल कपलिंग रिएक्शन नहीं है, जैसे इसमें हम लोग नहीं लिखे हैं इट इज अ केमिकल कपलिंग रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग लिखे थे क्योंकि वहां पे ऊर्ज रिएक्शन में आर आर बन रहा था, आर आर बन रहा था, तो ये केमिकल कपलिंग रिएक्शन था। फिटिक रिएक्शन में पीएच पीएच बन रहा था, मतलब डाइफिनाइल बन रहा था, तो ये भी कपलिंग रिएक्शन था। यहाँ हम लोग कहीं कपलिंग रिएक्शन नहीं लिखे। अब देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। When 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, जब 1 मोल अल्काइल हैलाइड
एंड 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड, जब 1 मोल एराइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम से रिएक्ट करेगा और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, दे फॉर्म्स अल्काइल एरिन्स, तो ये बनाता है अल्काइल एरिन्स। ठीक है, तो आपको ये नहीं बनाना, आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज वुड फिटिंग रिएक्शन, तो आपको बताना है। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करिएगा, ऐसे कॉपी में लिखिएगा और एकदम अच्छे से दिन हो रात हो जब हो इसे रट्टा मारना है, याद कर लेना है पूरी तरह। और समझाने के लिए तो मैंने समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये भी प्री रेडिकल से जाता है, आपको उतना नहीं समझना है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बस ये याद होना चाहिए पूरी तरह और यहाँ तक लिखने आना चाहिए। यहाँ तो आप डेफिनेशन लिखें और ये लिख के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉल्वेज रिएक्शन पे। कॉल्वेज रिएक्शन क्या होता है? ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, कॉल्वेज रिएक्शन होता है, पहले देखिए आप इधर, ये होता है फिनॉल। हम लोग बार बार इस पे बात कर चुके हैं कि ये होता है फिनॉल। जब फिनॉल रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से, जब फिनॉल रिएक्ट करता है बेस के प्रेजेंस में, बेस क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है लेकिन उसमें प्रोडक्ट पैरा भी बनता है, आपको वो नहीं पढ़ना है। आपको ये पढ़ना है व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? यहाँ पे COOH, ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड। ये आपको रिएक्शन याद रखना है कि जब फिनॉल रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से बेस के प्रेजेंस में, बेस क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है। और वही डेफिनेशन में लिखा है व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स सैलिसिलिक एसिड। जब फिनॉल रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से किसी बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये सैलिसिलिक एसिड बनाता है। इसी को कॉल्वेज रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखना है। और कॉल्वेज की तरह ही एक और रिएक्शन होता है, उसे बोलते हैं रैमर-टीमैन रिएक्शन। रैमर-टीमैन रिएक्शन अभी हम लोग उस पर बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है रैमर-टीमैन रिएक्शन। जब फिनॉल, यह फिनॉल, जब फिनॉल रिएक्ट कर रहा था वहां पे कॉल्वेज रिएक्शन में फिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में यानी OH के प्रेजेंस में, तो ये बना रहा था सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड मतलब यहाँ फिनॉल और यहाँ पे COOH ग्रुप आ रहा था। ठीक है, जो कॉल्वेज रिएक्शन में हम लोग देखे थे। यहाँ पे फिनॉल क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, आपको याद रखना है। तो जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है बेस के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये बनाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनाता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। यहाँ एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप होगा। वहां पे अगर यहाँ CO2 ले रहे थे, यहाँ पे ऊपर क्लोरोफॉर्म के वजह CO2 ले लेते तो यहाँ पे COOH ग्रुप आ जाता है, जिसको सैलिसिलिक एसिड बोलते थे। लेकिन ये बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड मतलब सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इसी को रैमर-टीमैन रिएक्शन बोलते हैं। रैमर-टीमैन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं और बेस के प्रेजेंस में, तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। लेकिन अगर कॉल्वेज रिएक्शन होता तो यहाँ पे हम लोग CO2 लेते बेस के प्रेजेंस में, और वही डेफिनेशन लिखा है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, जब फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स सैलिसिल एल्डिहाइड, ये बनाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। तो ये सारे वो रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा चांस होता आने का, लेकिन और भी होते हैं, स्टेफेंस रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ-किस्नर रिडक्शन, ये सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसका आने का बहुत कम चांस होता है। तो हम लोग अगर देखेंगे आगे टाइम मिलेगा तो फिर हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे जिसपे थोड़ा बहुत भी चांस हो। ठीक है, तो आपको ये चारों पांचों रिएक्शन एकदम याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप मतलब साबुन कैसे काम करता है, कैसे कपड़ा सबको साफ करता है, ये सब क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में आता है। तो अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है।